हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो कुर्ती का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और कुर्ती का फैब्रिक को आप लोग कटिंग करते टाइम हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने कुर्ती का फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखे और आप लोगों को लंबाई जितना चाहिए इतना ले सकती है। और कुर्ती का जो शोल्डर है वो लेना आप लोग 6 इंच और आर्म होल भी 6 इंच ही लेना। जितना मैंने शोल्डर लिया इतना ही मैंने आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 9 इंच। तो मैंने चेस्ट साइज़ लिया है 9 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 3 इंच और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6 इंच। और फ्रंट साइड में सिंपल चौको नेक डिज़ाइन दे दूंगी। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या सिंपल राउंड शेप भी दे सकते हैं, या इस तरह से चौको नेक भी दे सकते हैं। तो मैंने सिंपल चौको नेक दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। अभी मैं कमर के लिए मार्किंग करूंगी। तो शोल्डर से नीचे तक 13.5 इंच में कमर के लिए मैंने मार्किंग किया है और शोल्डर से 19 इंच में मैंने हिप के लिए मार्किंग किया है। और कमर है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और हिप के लिए हिप है हमारा 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और इस मार्क को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और उसके बाद इस मार्किंग को भी मैं इस तरह से मिला दूंगी, शेप दे दूंगी। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कमर में भी मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है और हिप की साइड में भी एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो कुर्ती है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और जहाँ मैंने हिप के लिए मार्किंग किया था वहाँ साइड में इस तरह से छोटे छोटे काट कर रही हूँ। मतलब जहाँ मैंने हिप के लिए मार्किंग किया और कमर के लिए मार्किंग किया वहाँ साइड में मैंने छोटा सा कट लगा दिया है ताकि सिलाई करते टाइम आसानी हो। तो अभी ना ये जो हमारा बैक पार्ट है वो एक्स्ट्रा कर लूँगी और उसके बाद मैं नेक कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो मैं कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में भी जो नेक है वो मैंने सिंपल रखा है, आप लोग चाहे तो डिज़ाइन कर सकती है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो देखो 1/2 इंच अंदर रखकर मैंने और एक कटिंग कर लिया फ्रंट साइड में। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी। और बैक पार्ट का जो नेक का चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ले लूँगी। नेक विड्थ मैंने 3 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 7 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल चौको नेक डिज़ाइन दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, सिंपल ही रखे बैक साइड में भी नेक। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा आर्म होल का साइड है ना, आर्म होल का साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और ये जो हमारा स्लीव होगा ना वो मैं पफ स्लीव में बनाया है। आप लोग चाहे तो सिंपल स्लीव भी बना सकती है या लॉन्ग स्लीव भी बना सकती है, या आप लोगों का मर्जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 8.5 इंच। जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो मैंने 8.5 इंच लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है ना वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। और ये ना मैं पफ स्लीव बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है पफ देने के लिए, छोटा छोटा प्लेट डालने के लिए। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पफ स्लीव नहीं चाहिए तो जो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो मत लेना। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे उससे 2.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना स्लीव का। और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर के साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी।
और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे दूँगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है इसी तरह से। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से मिला दूँगी। और ये ना हाफ स्लीव होगा, इसलिए मैंने 1.5 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग किया है, और उसके बाद उस मार्किंग को भी इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा मतलब इस तरह से ऊपर की तरफ कर लिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पाफ स्लीव मैं बना रही हूँ ना, वो कम फैब्रिक में हो जाती है, पाफ बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मैंने स्लीव को भी इस तरह से कटिंग कर लिया है, और जहाँ मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि सिलाई करते टाइम पता चले। और नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस तरह से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने उरेप काटिंग नहीं किया है, सिंपल सीधा काट ही किया है। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं नेक सिलाई करूँगी। तो नेक के लिए जो ये फैब्रिक मैंने कटिंग किया है ना, वही फैब्रिक मैं लगाऊंगी। और ये जो फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है, और जिस तरह से हमारा नेक है, नेक का शेप है, वैसे मैं इस फैब्रिक को रखूँगी और सिलाई करूँगी। और जहाँ ये चौको नेक का कोना है ना, उस कोने पे मैंने इस तरह से छोटा सा एक प्लेट डाला है, तो शेप बहुत ही अच्छा आएगा। और ये कोना पे भी मैंने एक छोटा सा प्लेट डालूँगी। इस तरह से मैं छोटा सा प्लेट डाला है। उसके बाद इस तरह से मैंने सिलाई कर लूँगी। तो देखो एक सिलाई करना हो गए है, और उसके बाद छोटा छोटा मैं काट लगा दूँगी, छोटा छोटा काट। और ये जो कोना है ना, कोने पे ना आप लोग काट कर देना। तो मैंने कोना पे काट कर लिया है, और उसके बाद छोटे छोटे काट भी लगा दिए हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, उसी के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा सिल्की टाइप का है, क्रेप फैब्रिक का है, इसलिए मैंने दो सिलाई डाल दिए हैं ताकि ये जो सिलाई है वो टूटे ना, इसलिए। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने बाद में लगाया है ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर रही हूँ, ताकि उल्टा करके सिलाने के टाइम में और भी आसानी हो, इसलिए। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो जैसा नेक का शेप है वैसे इस तरह से सिलाई करना है। और यह है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम फैब्रिक में हो गए हैं। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकते हैं या लेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई लेस वगैरह पाइपिंग नहीं लगा है। तो देखो हमारे ये जो नेक है कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। और दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है, बैक पार्ट। अभी बैक पार्ट में ना, जो बैक साइड में जो डोरी वाला डिज़ाइन होता है ना, वो वाला डिज़ाइन में लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है 2 इंच का लंबाई करके मैंने काट कर लिया है इस डोरी को। और उसके बाद बैक साइड में ये जो हमारा नेक डीप है, नेक डीप से 5 इंच नीचे से मैं ये डिज़ाइन दूंगी। 5 इंच नीचे से 10 इंच तक मैंने इस तरह से मार्किंग किया है। देखो मैंने कितना से कितने तक मार्किंग करी, ये 5 इंच, और उसके बाद 10 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दूंगी, 10 इंच में। और 1 इंच गैप देके मैं ये जो डोरी वाला डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन सिलाई करूँगी। तो देखो 1 इंच नीचे इस तरह से मैंने मार्किंग कर लूँगी। और ये जो कुर्ती है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, आप लोग भी बना सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब आसान तरीके से आप लोगों को मैंने दिखाया है। और उसके बाद ये देखो डोरी वाला जो डिज़ाइन है मैंने काट के रखा था ना, वही मैं बैक साइड में लगा दूँगी। इस तरह से रखना है किनारे पे, जहाँ मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर मैं सिलाई करूँगी।
ये जो डोरी है ना, डोरी को मैं इस तरह से जहाँ मैंने मार्किंग किया है, मार्किंग के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, मार्किंग के ऊपर। और ये जो डोरी मैंने कटिंग किया है ना, वो डोरी का जो लंबाई है वो मैंने 2 इंच लिया है। और टोटल मैंने 5 डोरी वाला डिज़ाइन इस तरह से लगाया है। 1 इंच गैप देके मैंने ये लगा रही हूँ, 1 इंच गैप देके। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया है, एक साइड में मैंने 5 ये डिज़ाइन लगा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो वो मैंने इस तरह से काट कर लिया है। तो देखो हो गए हैं। और उसके बाद मैं इसको इस तरह से उल्टा करूँगी। और ये जो डोरी वाला डिज़ाइन मैंने बैक साइड में लगाया है ना, उस सिलाई को मैं बैक साइड में एक टेकन दूंगी, टेकन के अंदर चले जाएगा। देखो मैंने इस तरह से पकड़ के उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन रखकर सिलाई कर दूंगी। तो बैक साइड में ना ये जो मैंने जॉइन किया है वो जॉइन दिखेगा नहीं। इसी तरह उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूंगी। और बैक साइड में मैंने ये जो डोरी वाला डिज़ाइन है जिस तरह से लगाया है ना एक साइड में, दूसरा साइड में भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी, लगा के मैं सिलाई कर दूंगी। देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है, अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सेम कलर का है ना, इसलिए। तो दोनों साइडों में मैंने डोरी लगा लिया था, डोरी वाला जो डिज़ाइन वो। और उसके बाद बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखे। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रख कर सिलाई करूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। और दोनों शोल्डर में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो दोनों शोल्डर मैंने सिलाई कर लिया है और उसके बाद साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूंगी। फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूंगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई करी हूँ, किनारे किनारे पे। जो मैंने कट लगाया था ना हिप में, कमर में, वो जॉइन मिलाते हुए आप लोग सिलाई करना। तो एक साइड में सिलाई कर लिया है और दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से मिला के उसके बाद सिलाई कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़, कुर्ती, पैंट, कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग देखना चाहती है तो जाके ज़रूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो दोनों साइड में मैंने एक एक सिलाई कर दिया था। अभी ना बैक साइड में मैं मतलब स्लीव लगाऊंगी, बैक साइड में नहीं, अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव का जो मिडिल है इस तरह से मिडिल में एक छोटा सा कट लगा दूंगी दोनों साइड में, ऊपर और नीचे के साइड में। और उसके बाद मिडिल से 5 इंच तक दूरी पे, ये साइड से भी मिडिल से 5 इंच तक दूरी से ऊपर और नीचे दोनों साइडों में मैं प्लेट डालूंगी। जहाँ मैंने 5 इंच में एक मार्किंग किया था ना, वहाँ साइड से मैं छोटा छोटा प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। जितना छोटा प्लेट डालेंगे ना देखने में उतना ही अच्छा लगता है। तो मोहरी की साइड में मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है और ऊपर की साइड में भी मैं छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। तो देखो ऊपर की साइड में भी मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो दोनों साइडों में प्लेट डालना हो गए है। अभी मोहरी में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है, 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो उल्टा साइड से मैंने इस तरह से सिलाई किया है। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। फ्रंट साइड की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ।
तो देखो एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो स्लीव रेडी करना कंप्लीट हो ही गया है और दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। दोनों स्लीव, ये दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं और उसके बाद ये जो हमारा कुर्ती है, कुर्ती में लगाऊंगी। तो जो मतलब जो स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल में मैंने इस तरह से एक छोटा सा मार्क किया है और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का जो मिडिल है, वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है, शोल्डर का मिडिल और जो स्लीव होता है, स्लीव का मिडिल से लगाना। तो देखना स्लीव एक साइड में छोटा, दूसरे साइड में स्लीव बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव बराबर से होगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो देखो एक साइड में मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से सिलाई कर लिया और दूसरे साइड में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फार्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो देखो एक साइड में तो मैंने स्लीव लगा दिया है ना, दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से स्लीव लगा दूँगी। स्लीव का मिडिल में पहले मैं इस तरह से एक मार्क कर लूँगी और उसके बाद शोल्डर का जो मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, वहाँ साइड से मैं इस तरह से मिला लूँगी। तो देखो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का मुहूर्त जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और हिप जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और आप लोग ना हमेशा जो कुर्ती है, कुर्ती थोड़ा सा लूज़ करके सिलाई करना। मतलब मेजरमेंट में जब आप लोग मेजरमेंट लेंगे ना तो थोड़ा सा लूज़ करके मेजरमेंट लेना, क्योंकि ब्लाउज़ तो लोग टाइट पहनती है, कुर्ती तो इतना टाइट नहीं पहनती है ना। तो हमेशा आप लोग 1 इंच लूज़ करके ही मेजरमेंट लेना और सिलाई भी लूज़ करके सिलाई करना। तो हिप तक मैंने इस तरह से सिलाई किया है और उसके बाद हिप से नीचे तक फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको उल्टा कर लिया है और ये जो हमारे नीचे का साइड में फैब्रिक है, इस फैब्रिक को मैं भी सिलाई करूँगी। इस फैब्रिक को आप लोग ना हमेशा नीचे की साइड से सिलाई करना स्टार्ट करना तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। मतलब नीचे की साइड से सिलाई करने से अच्छा होता है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। बहुत लोग ना ये जो साइड सिलाई है वो अच्छी तरह से दे नहीं पाती है कुर्ती में या सूट में, तो आप लोग ये सिलाई अच्छी तरह से देना। अच्छा फिनिशिंग नहीं होगा तो पहनने के बाद भी फिटिंग्स अच्छा नहीं लगेगा, मतलब फिटिंग अच्छा नहीं होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर मतलब 1/2 इंच और तक फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करूँगी। तो एक सिलाई तो कर दिया है, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो एक साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। दूसरा साइड में भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से हुआ है। दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है और उसके बाद नीचे की साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैं सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच तक मैंने फोल्ड किया है और बैक फ्रंट दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और बैक साइड में ना मैं जो नेक है, नेक के साइड में डिज़ाइन बनाऊंगी ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में भी मैं डोरी लगाऊंगी। ये जो कुर्ती है ना बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से हुआ है।
बैक साइड में नेक में मैंने जो नेक का डिज़ाइन है बैक साइड में वहाँ साइड में भी एक डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये जो डोरी वाला डिज़ाइन है वो भी मैंने इस तरह से दे दिया है, डोरी वाला डिज़ाइन। और एक लटकन की तरह भी मैंने दिया है। तो देखो ये जो हमारा कुर्ती है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कंप्लीट हो गई ये कुर्ती। ये देखो ये हमारा फ्रंट साइड का लुक है। और बैक साइड का जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये डिज़ाइन दिया है नेक में। और ये देखो पीछे की तरफ इस तरह से डिज़ाइन होगा। आप लोग चाहे तो टाइट लूज़ कर सकती है ये डोरी को खींच के। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।